कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म का प्रभाव आत्मा पर नहीं, परिस्थिति का, लोगों का प्रभाव आत्मा पर नहीं। आत्मा अपनी संपूर्ण आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में न्यारी और प्यारी होकर कर्म कर रही है। ऐसी कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, इंद्रियों पर राज्य, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। आज बाप दादा निराकार परमात्मा शिव बाबा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। अर्थात जो बच्चे परमात्मा को वो जो है जैसा है उस निराकार रूप में परमात्मा को पहचान कर खुद आत्मिक स्थिति में उस निराकार परमात्मा से जब कनेक्शन जोड़ते हैं तब परमात्मा की शक्तियां व प्यार आत्मा में भरता है। जैसे बैटरी को पावर हाउस से जोड़ना है तो एक विधि उस विधि से सब जब हम उसको कनेक्ट करेंगे तभी पावर हाउस की शक्ति बैटरी के अंदर भर के बैटरी को चार्ज करती है। तो उस निराकार परमात्मा पावर हाउस की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। इसका साइन क्या है? मेरी आत्मिक स्थिति, शक्ति, स्थिरता, हर परिस्थिति में अचल अडोल, ये पावर है। पुराने संस्कार खत्म और दिव्यता, प्योरिटी, खुशी, शांति, ये सदा संस्कार स्वभाव में आ जाए, इसको कहेंगे आत्मिक शक्ति बढ़ता जाना। तो वही साइन है कि परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि हम कह रहे हैं कि परमात्मा को हम बहुत प्यार से याद करते हैं लेकिन परेशान है, अशांत है, दुखी है, नाराज है। तो साइन ये है परमात्मा की पावर आत्मा रूपी बैटरी में नहीं भर रही है। क्यों नहीं भर रही है? विधि, कनेक्शन सही। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो, नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे, वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। राजयोगी अर्थात राजा बच्चे, वर्तमान समय भी राजे हैं। क्यों राजे हैं? स्व पर राज्य करते हैं और भविष्य में भी राजे हैं। क्यों? सत्युगी देवी देवताएं विश्व पर राज्य करते हैं। तो अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी सारा दिन जो कारोबार करने वाले हैं वो मुझ आत्मा के ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। मन वही सोच रहा है जो सही है, बुद्धि वही सही निर्णय ले रही है। संस्कार, आत्मा के निज संस्कार ही सिर्फ कर्म में आ रहे हैं। आंखें सही देख रहे हैं, मुख सही बोल रहा है, कान
कुछ अशुद्ध तो नहीं सुन रहे हैं। सारे राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वो तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो है ना। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड राज्य अधिकार, अखंड अर्थात जो सारा दिन में बीच बीच में खंडित नहीं होता। अखंड बीच बीच में खंडित होता है, अखंड नहीं, बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। सदा स्वराज्य के बदले अपने इस राज्य को भी मैं आत्मा क्या करती हूँ? खंडित कर देती हूँ। पर राज्य की निशानी है। स्वराज्य का ऑपोजिट पर राज्य। पर राज्य की निशानी है ये कर्म इंद्रिया पर अधीन हो जाती है। कर्म इंद्रिया पर अधीन हो जाती है। हम कहते हैं ये देखना नहीं चाहिए, पता है, लेकिन देख लिया। खाना नहीं चाहिए, खा लिया। बोलना नहीं चाहिए, बोल दिया। सोचना नहीं चाहिए, सोच लिया। ये संस्कार सोच में, व्यवहार में नहीं आना चाहिए, आ गया तो ये कर्म इंद्रिया पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। माया का राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। माया के राज्य का प्रभाव, माया के राज्य का प्रभाव, दुनियावी प्रभाव, दुनिया के वाइब्रेशंस, दुनिया का संग, दुनिया की परिस्थिति, दुनिया के लोग, दुनिया का वैभव, ये है माया के राज्य का प्रभाव, पर अधीन बनाता है। वर्तमान समय माइनॉरिटी ठीक है, भगवान ने रिजल्ट दिए, बहुत थोड़ी सी आत्माएं ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। आदि अनादि संस्कार, अनादि संस्कार, आत्मा का निज संस्कार क्या है? पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, प्यार, ज्ञान, आनंद, सतोगुणी आत्मा, ये आत्मा के अनादि संस्कार। आत्मा सतयुग में सृष्टि पर आती है तो वो है आत्मा की सृष्टि के अंदर आदि के संस्कार, शुरू के संस्कार। तो इन्हीं संस्कारों के थ्रू नेचुरल आत्मिक स्थिति में रहते हुए दिव्यता के संस्कार, तो वो है आदि अनादि संस्कार हमारे नेचुरल होने चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। तो द्वापर से कलयुग अंत तक के जो संस्कार बने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, निंदा, बहुत सारे संस्कार, वो है द्वापर से शुरू हुए कलयुग के अंत तक हम उन संस्कारों के साथ चले हैं। बाबा का आदि अनादि संस्कार छोड़कर मध्य और अंत तक के संस्कार के प्रभाव में
आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। मुझ आत्मा का जो खुद पर राज्य है, ये खंडित कौन करता है? मेरा राज्य कोई और खंडित नहीं करता। मैं आत्मा खुद ही अपने पुराने संस्कारों की वजह से अपने इस राज्य को खंडित करती हूँ। उसमें भी विशेष संस्कार, अंदर विशेष संस्कार, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना, अन्य ये है माया के राज्य का प्रभाव। विशेष संस्कार कौन से? व्यर्थ सोचना, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। अंदर सिर्फ सुनाना नहीं, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार बेस्ड, दूसरा अलबेलेपन के संस्कार। अलबेलेपन अर्थात केयरलेस, पता है रॉन्ग है फिर भी कर रहे हैं, केयरलेस। तो ये दो संस्कार व्यर्थ और अलबेलापन, ये भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं समय तो समीप आ रहा है, अर्थात अभी तो मेरे सारे पुराने संस्कार क्या हो जाने चाहिए, कंप्लीट मर्ज, स्वप्न में भी नहीं आए। समय समीप आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, अर्थात ज्ञान में जब हम आए हम कुछ पुराने संस्कारों के साथ आए। बाबा कहते बच्चे कहते हैं जो संस्कार उस समय भी नहीं थे वो अभी अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इस समय आ रहा है सारे पुराने संस्कार का चिन्ह अंश भी खत्म करने का, और मुझ आत्मा के अंदर कुछ ऐसे संस्कार इमर्ज हो रहे हैं जो मुझ आत्मा के अंदर शुरू में भी नहीं है। हमने कहा इसका कारण क्या? जैसे शुरू में हम आए, त्याग किया, तपस्या किया, बहुत आसानी से बहुत चीजों को छोड़ दिया, वैराग्य आया, और अभी चलते चलते मैंपन बढ़ गया, इच्छाएं बढ़ गई, वैभव वस्तु की इच्छा बढ़ गई। तो ये तो वही हुआ जो संस्कार शुरू में भी नहीं थे वो आ गए। तो भगवान पूछते हैं इसका कारण क्या है? ये माया के वार का एक साधन है, ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। ऐसा संस्कार इमर्ज होता है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। दिल शिकस्त अर्थात है पर नहीं है, उत्साह खत्म हो गया है, वो तीव्र पुरुषार्थ करने की जो इच्छा है वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ आत्मा से कुछ गफलत हो रही है, और गफलत होने से बुद्धि का कनेक्शन बाबू से टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो उमंग खत्म हो जाता है और सही और गलत की परख भी खत्म हो जाती है, तो वो परख शक्ति खत्म होती है। तो बाबा कहते हैं सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तक ये संस्कार है तो बाप समान बनने की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी
उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। जैसे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम अगर कम होगा, हमारे शरीर का जो अंग, जो ऑर्गन थोड़ा सा कमजोर होगा, उसी पर असर होता है। इसीलिए माया उसी कमजोरी के रूप में दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। माया संस्कार पर अटैक कर, अर्थात वो संस्कार का अंश मुझ में था, तो माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। पुरुषार्थ करने का आलस्य, तीव्र गति से आगे बढ़ने में अलबेलापन, भागने का आलस्य और व्यर्थ जिसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय पार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज कर, क्या इमर्ज करना है? बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। बाबा तो है ही मेरे साथ, भागने का अगर है ही तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। अगर बाप के साथ का कंबाइंड रूप इमर्ज होगा तो बात आएगी, लेकिन ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। बातें आएंगी, लेकिन बाबा के साथ का अनुभव इमर्ज्ड है। तो भागने का वो माया का वार नहीं, वो माया की हार होगी। सिर्फ क्या नहीं करना, व्यर्थ, व्यर्थ और आलस्य। तो क्या व्यर्थ है? घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये वेस्ट थॉट्स है। समर्थ संकल्प क्या है? बाबा मेरे साथ है, कल्याण के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बस एक संकल्प, एक संकल्प, ये एक संकल्प भी बाबा के साथ के अनुभव को इमर्ज कर देता है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है, साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है,
ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। बाप साथ है, ये नॉलेज की पॉइंट नहीं सिर्फ नॉलेज की पॉइंट तो थ्योरी हुआ ना। हाँ, बाबा तो हमारे साथ है, तो हम पहले भी कहते थे भगवान मेरे साथ है, लेकिन बाबा ने कहा चेक करो कि बाप का साथ है, साथ का अनुभव कैसे होगा, बाबा की पावर है क्या, ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वो पावर है। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वो पावर हर कर्म में अनुभव होती है अंदर। अगर बाबा साथ है, कंबाइंड है, तो वो पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। वो पावर सिर्फ हमें नहीं अनुभव होती, हमसे दूसरों को होनी है। सेकेंड होमवर्क है। फर्स्ट होमवर्क क्या चाहिए है, वो पावर मुझ आत्मा को सदा अनुभव होती है, और दूसरा दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो डबल फॉरेनर्स, क्या समझते हो, पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पावर है तो सभी हाँ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सदा है, ऑलवेज, हमेशा है। तो बाबा ने कहा पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना, पावर सदा नहीं है तो फिर स्वराज्य भी सदा नहीं होगा। इसलिए वो स्वराज्य क्या हो जाता है, बीच बीच में खंडित हो जाता है। तो उनका अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो, अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो कि अखंड स्वराज्य है। विश्व पर अखंड राज्य स्थापन करने के लिए संगम युग पर अखंड स्वराज्य चाहिए। ये बात हमें पता है, लेकिन आज से हम इस पर दृढ़ता से अटेंशन रखकर अलबेलापन खत्म, आलस्य खत्म, व्यर्थ खत्म, व्यर्थ भी खत्म। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे जिसका प्रैक्टिकल सदा काल का स्वराज्य है, सर्व कर्म इंद्रिया लॉ और ऑर्डर में है, वो हाथ उठा, पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। क्या हाथ उठाओ, जिसका प्रैक्टिकल सदा काल के लिए स्वराज्य है। दो शब्द, प्रैक्टिकल और सदा। प्रैक्टिकल जब जीवन में परिस्थितियों के बीच है, प्रैक्टिकल। आज बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट तो पता है, बाबा मेरे साथ है, थियोरी, लेकिन वो साथ, वो पावर का अनुभव है, वो स्थिति है, हो जाते हैं। अर्थात जो हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, तो बाबा ने कहा शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, मतलब जो कर रहे हैं वो करते हुए रुक जाते हैं, चल रहे हैं तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन शरीर तो रुक गया, शरीर तो कंट्रोल में है, लेकिन मन फिर भी इधर उधर भाग रहा है, जो कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, जो आगे करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। उतनी देर में वो समय जो ट्रैफिक कंट्रोल का था खत्म हो गया, और हमने परम धाम पहुंचकर
बाबा से कनेक्ट होकर शक्ति को अपने अंदर भरी है। तो बाबा ने कहा शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, लेकिन नाम मन के कंट्रोल का है। लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं होता है। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना। क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। मतलब फ्रैक्चर नहीं है तो हाथ ऊपर उठ जाता है ना। ऐसे ही मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। हाथ को ऑर्डर करते हैं, ऊपर उठो, नीचे जाओ, चलो, रुको, स्टॉप कहते हैं शरीर को तो स्टॉप हो जाता है। मैंने कहा मन की ये शक्ति, सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। ये है ऑर्डर में। मन को जहां का ऑर्डर दे, मन एक संकल्प में वहां पहुंच जाए। इसको कहेंगे रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि जब मन पर कंट्रोल आ गया तो कर्म इंद्रियों पर रूलिंग तो अपने आप हो जाएगी। इसको डबल अंडरलाइन करके रखिए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चलो। सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में सूक्ष्म वतन में चला जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। डबल अंडरलाइन। ये फंडामेंटल प्रैक्टिस है, मूल आधार। हम एक एक संस्कार पर काम कर रहे हैं। आज एक ठीक होता है, कल दूसरा इमर्ज हो जाता है, क्योंकि हम उसको विधि से नहीं कर रहे। बाबा ने कहा मन पर कंट्रोल ले आओ, अर्थात आत्मा को शक्तिशाली बना दो तो संस्कार अपने आप मर्ज हो जाएंगे। क्या प्रैक्टिस? एक सेकंड में, एक संकल्प में मन को जहां लगाना है, मन वहां हो जाए। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? इसको कैसे करना? तो जैसे शरीर की प्रैक्टिस कैसे की थी, बच्चे को कैसे चलना सिखाया था, बच्चे को कैसे हाथ उठाना करना कैसे सिखाया था, करते गए, बच्चा गलती करता गया, चलते चलते गिरा, गिर के फिर उठा, उठकर फिर चला, और थोड़े ही दिनों में सब कुछ सीख लिया शरीर से कैसे कराना है। इसी तरह मन के साथ बार बार प्रैक्टिस। कार्य करते करते सेकंड में परम धाम, कार्य करते करते सेकंड में सूक्ष्म वतन, सेकंड में मधुबन, सेकंड में सेवा। अलग अलग जगह इसको सेकंड में लगा। बाबा की याद से अलग अलग जगह, अलग अलग अर्थात कभी पांडव भवन गए, कभी शांति स्तंभ गए। अगर तुरंत हमारा परम धाम नहीं पहुंच रहा है तो हम पहले इधर प्रैक्टिस करें कि पांडव भवन कहा तो पांडव भवन पहुंच, शांति स्तंभ कहा शांति स्तंभ, डायमंड हॉल कहा डायमंड हॉल, अव्यक्त बाप दादा के सामने कहा तो वहां पहुंच जाए। ऐसे करते करते नेक्स्ट कहा सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाप फरिश्ता के सामने, वहां पहुंच जाएगा। और फिर कहा परम धाम, निराकारी स्थिति में शिव बाबा के सामने। वाह! तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो बाबा कह रहे हैं छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा।
नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना, बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी और छोटी चाहिए। शरीर के आधार से भी जब जोड़ी बनाते हैं तो सिमिलर जोड़ी होती है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा की जोड़ी कैसे होनी चाहिए? एक संपूर्ण निराकार और दूसरा देह अभिमान, कैसे चलेगा? बाबा ने कहा जोड़ी तो एक समान चाहिए। तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। अंडरलाइन। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा का शुरू का पुरुषार्थ, रोज अपने दरबार लगाओ, अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाए। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। इस पर संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। जब चाहो, जैसा चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं है। आपने कर्म इंद्रियों को कहा नहीं करना है, फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है ना। ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना सदा शब्द ऐड करो।